हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और अभी तक की सबसे बड़ी अपडेट ये निकल के आ रही है कि जो एडमिशन है फॉर द बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी, उसका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हो चुका है। और अब इसके फॉर्म्स की जो फिलिंग अप है थ्रू ऑनलाइन मोड, वो वेरी सुन स्टार्ट कर देगा जेके बोपी। और इन्होंने ये नोटिफिकेशन आज ये रिलीज़ कर दी और आज ही मैं ये वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। इन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द डोमिसाइल ऑफ द यूटी Union Territory of J&K Ladakh who are eligible and desirous for appearing in the common test test। ये common test test का एक नोटिफिकेशन इन्होंने रिलीज़ किया है फॉर द सेशन 2022। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है सेशन बी, द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स टू सच कोर्स शैल बी रेगुलेटेड बाय द J&K बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंड टेस्ट एग्जामिनेशन एक्ट 2002 और 2002 के एक्ट के थ्रू ये आगे ये करेंगे फर्दर प्रोसेसेस। और इन्होंने ये सारे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट्स के बारे में इन्होंने डेट्स ये मेंशन किए हैं, 2019, 2005, ठीक है, 2020 का भी एक इन्होंने मेंशन किया, 2021 का भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, जो अमेंडमेंट्स इन्होंने की थी इस एंट्रेंस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए। ओके, और उसके बाद इफ़ एनी फर्दर amendments if any by the government of J&K from time to time and the guidelines information as contained in the electronic information brochure। और इन्होंने ये क्लियर कर दिया कि ये जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग है ये 6 ऑफ मतलब कल से ये ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ये फॉर्म फिलिंग चलेगी आपकी 26 अप्रैल तक अप्रॉक्सीमेटली। ये आपको 20 डेज़ का टाइम दे रहे हैं। और जो आपको फ़ीस पे करनी है डेट इज़ ऑफ रुपीज़ 1000 रुपीज़ आपको पे करनी है, और ये थ्रू क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से रहेगा। और इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में ये सब डिटेल्स दिए हैं। बाकी जो भी स्टेप्स होंगे वो भी मैं आपको वीडियो बना के वेरी सुन कल मैं अपलोड बता दूंगा। कोशिश करूँगा उस वीडियो को अपलोड करने की। और डेट इन्होंने मेंशन नहीं किया एंट्रेंस टेस्ट कब कंडक्ट होगा। देखिए जेके वो भी हमेशा कंडक्ट करने से पहले वो देखती है कि नंबर ऑफ़ फॉर्म्स कितने लगे हैं, तो नंबर ऑफ़ फॉर्म्स के ऊपर ये डिपेंड करता है वो एंट्रेंस टेस्ट कैसे कब कंडक्ट करेगी। Candidates in their own interest are advised to go through the information brochure. Board shall not be responsible for any act of the omission and the commission in filling of the online application form by the candidate। ठीक है, मैंने क्लियरली मेंशन कर दी। ई ब्राउचर में भी सब डिटेल्स दी होंगी। बाकी टाइम टू टाइम मैं अभी आपको अपडेट देता रहूँगा। ठीक है, आपको डिले नहीं करना है, विद इन द टाइम लिमिट आपको अपना ये ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। ऑनलाइन फॉर्म जो भी हेल्प डेस्क के इन्होंने ये नंबर्स दे दिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो इन फ़ोन नंबर्स पे आप ओपी ऑफिस में कॉल कर सकते हो। ईमेल पे भी हेल्प डेस्क JAK BOPI@gmail.com उन्होंने अपना ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, आप उनको मेल भी कर सकते हो। हाँ, तो आप ये मेन चीज़ें जो आ रही हैं जी कि जो अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो फिलअप करना है उसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेगी। एक तो स्कैन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, सेल्फ टेस्टेड होके PDF फॉर्मेट में, जिनका जो साइज़ रहेगा वो 100 से 200 KB के बीच में रहना चाहिए। फिर डोमिसाइल ऑफ यूटी ऑफ J&K of Ladakh as the case may be, domicile certificate if any not issued at the time of the filling of online application form, candidates can upload undertaking certifying that she shall submit produce the same at the time of the काउंसलिंग। तो ये इन्होंने एक चीज़ यहाँ पे मेंशन की है। फिर क्वालिफाइंग मार्क्स 10th क्लास के, ठीक है, वो आपको देने हैं, सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा PDF फॉर्मेट में, साइज़ 100 to 200 KB रहना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ मैट्रिकुलेशन के हिसाब से होना चाहिए, रिजर्व कैटेगरी अगर आपकी है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, और एनी अदर डॉक्यूमेंट अगर आपको अपलोड करना हुआ तो वो आप अपलोड कर सकते हो। उसके बाद ये लॉगिन डिटेल्स वो बता रहा है, कैंडिडेट्स कैन चेंज एंड मॉडिफाई देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एट एनी टाइम बिफोर इट इज सबमिटेड ऑनलाइन फॉर एनी सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन। तो अगर आप कोई मॉडिफिकेशन करनी है सबमिटेड से पहले, आप उसको लॉगिन करके आप उसको एडिट कर सकते हो अपने फॉर्म को। ठीक है, हाउएवर एनी सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन इफ रिक्वायर्ड द कैंडिडेट्स में अप्रोच बोपी ऑफिस जम्मू एंड श्रीनगर, आप अप्रोच भी कर सकते हो। देयर एडवाइस इन देयर ओन इंटरेस्ट नॉट टू शेयर देयर लॉगिन डिटेल्स, आपको अपनी लॉगिन डिटेल्स पर्सनली किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी है। They can check the status of their application form on the official website of the BOPI. If any form is not confirmed for want of required information, the candidates concerned must report to the BOPI office Srinagar or Jammu before 28th of April 2022, 2 days after the last day fixed by the board, failing which his or her application form may be rejected without any further notification। अगर आपका फॉर्म, आप अपना स्टेटस उसको चेक कर सकते हो फॉर्म का। अगर आपका फॉर्म सबमिटेड हो चुका है और कंफर्मेशन आपको नहीं मिली है तो आपको पर्सनली JK BOPI ऑफिस में जम्मू श्रीनगर में जाकर
उधर उनसे आपको मिलना पड़ेगा, या कोई शॉर्टेज है तो आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। 20 अप्रैल लास्ट डेट उसको मेंशन रखिए, नहीं तो आपको फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है अगर वो सबमिशन नहीं दिखा रहा है तो, ठीक है, और वो रिजेक्ट कर देंगे। 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम ये दे रहे हैं। कैंडिडेट्स मस्ट आफ्टर फिलिंग अप ऑल द रिक्वायर्ड एंट्रीज इंश्योर दैट देयर ऑनलाइन पेमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली मेड एंड ऑल द रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट्स हैव बीन अपलोडेड इन द स्पेसिफाइड फॉर्मेट साइज़। तो आपको अपने मेक श्योर करना अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को, जो स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स जो साइज़ उन्होंने मेंशन किए, जैसे PDF हो गया, सेल्फ टेस्ट होना चाहिए, 100 to 200 KB होना चाहिए, उसकी अकॉर्डिंगली डाउनलोड करना है। हियर बाय डाउनलोडिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म डज नॉट मीन दैट द कैंडिडेट्स हैव सबमिटेड his or her application form successfully. Candidate should ensure that he or she keep check the status of her online application form until it is selected by the board or approved accepted. तो आपको अपने स्टेटस को कॉन्टिन्यूसली चेक करना है कि वो एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, और आपको ये ऑनलाइन फ़ीस जो 1000 रुपीज़ की पे करनी है, ऑनलाइन पेमेंट करनी है, और आफ्टर ऑनलाइन पेमेंट आपको उसका प्रिंट आउट भी लेना है कि कंफर्म करने के लिए कि आपने 1000 रुपीज़ की पेमेंट कर दी है। एलिजिबिलिटी फॉर द BSc नर्सिंग प्रोग्राम। एलिजिबिलिटी क्या क्या रहती है BSc नर्सिंग प्रोग्राम की, जैसे कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द एडमिशन टू द BSc नर्सिंग प्रोग्राम मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी कंडीशंस। इसमें ये बता रहे हैं कि एक तो आप UTF JNK को बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। अप्लाइंग फॉर दिस कोर्स डज नॉट हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट एनी टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। He she advised to upload an undertaking certificate that he has produced a domicile certificate at the time of काउंसलिंग। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको एक अंडरटेकिंग अपलोड करनी पड़ेगी कि जब आपकी सिलेक्शन होती है उस टाइम तक आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपना सबमिट कर दोगे। Candidates belonging to UTF Ladakh ST certificate issued by the competent authority by Ladakh shall be treated as domicile certificate। तो आपका जो SC सर्टिफिकेट रहेगा UTF लद्दाख वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट की इक्वलेंट वो कंसिडर करेंगे। बी एटलीस्ट 17 ईयर्स ओल्ड इन 31 दिसंबर 2022 से आप 17 साल के हो जाने चाहिए, ठीक है। और आपकी 10+2 सब पास होनी चाहिए विद सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश एज कोर इलेक्टिव सब्जेक्ट विद एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ 45% टेकन टुगेदर इन PCB सब्जेक्ट्स। तो PCB सब्जेक्ट्स में आपके 45% होने चाहिए, रिकॉग्नाइज बाय द बोर्ड CBSE ICSE, ठीक है, और इक्वलेंट बोर्ड, ठीक है। और उसके बाद आप मेडिकली फिट हो भी होने चाहिए। तो पैरामेडिकल में इसका मतलब आपका PCB की परसेंटेज वो चेक करेंगे, और जो पैरामेडिकल काउंसलिंग की जो एलिजिबिलिटी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो वो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, 17 ईयर्स ओल्ड होने चाहिए, या 31 दिसंबर को हो जाने चाहिए। आप अगर 17 ईयर्स के होते तो आप एलिजिबल हो। और यहाँ पर भी आप PCB के मार्क्स ही, पैरामेडिकल में PCB के मार्क्स देखेंगे, इंग्लिश देखेंगे, तो रिकॉग्नाइज बोर्ड विद 50% और अबव मार्क्स फॉर द ओपन मेरिट कैंडिडेट, ठीक है। तो 50% मार्क्स होने चाहिए ओपन मेरिट के, और 40% मार्क्स होने चाहिए रिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने आई थिंक 45% मार्क्स रखे थे टुगेदर इन PCB, ठीक है। तो इसमें साथ में 40% मार्क्स रखे हैं रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए, ठीक है। तो ये इसमें है। और उसके बाद इन्होंने लिखा है, तो अगर किसी का डिप्लोमा है, हैव ऑब्टेन डिप्लोमा इन कंसर्न स्ट्रीम आफ्टर पासिंग 10+2 विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी, डिप्लोमा रजिस्टर फॉर द JNK पैरामेडिकल कोर्स फॉर द लेटर एंटी कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द एडमिशन टू दीज कोर्सेज। और किनके डिप्लोमा है तो वो भी लेटर एंट्री की कैटेगरी में इसमें अप्लाई कर सकते हो। और BSc टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो BSc टेक्नोलॉजी के लिए जो ये डिमांड कर रहे हैं क्वालिफ़िकेशन की, श्रीनगर में जो है एक ही इनका इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पर एक तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट की मांग करें, और 10+2 विद PCB, ये भी PCB मांग रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, और इंग्लिश मार्क होनी चाहिए। 50% मार्क्स का क्राइटेरिया ये लेके चल रहे हैं। ओपन मेरिट के लिए कैटेगरी के लिए 40% के लिए ये लेके चल रहे हैं। और कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन 10+2 एग्जामिनेशन 2022 कैन आल्सो अप्लाई प्रोवाइडेड सच कैंडिडेट्स हैव क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट इन द एंट्रेंस टेस्ट ऑन द डे ऑफ काउंसलिंग एज मे बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड। तो इसमें ये मेक श्योर करें जिनका भी 10+2 का रिजल्ट नहीं आया तो वो भी इसको फिलअप कर सकते हैं, लेकिन उनको मेक श्योर करना है कि उनकी 10+2 पास हो जाएगी, और जो उनका रिज़ल्ट है एट द टाइम ऑफ द काउंसलिंग जो है वो आ जाएगा, ठीक है। बाकी जो है इन्होंने बता दिए कि रिजर्वेशन पॉलिसी रिगार्डिंग द सीट्स वही रहेगी
ब्राउज़र में दी है, उसकी भी मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। और क्वेश्चन पेपर में जो ड्यूरेशन रहेगी वो 3 घंटे की रहेगी पेपर की, और 180 क्वेश्चन्स वो रहेंगे डिफरेंट सेक्शंस के। और उसके भी MCQ सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है। फिजिक्स के ऑलरेडी मैं 3 चैप्टर्स ऑलमोस्ट कर चुका हूँ कंप्लीट, जिसमें मोशन के MCQs, इंपॉर्टेंट MCQs मैंने डिस्कस किए थे, और यूनिट एंड डायमेंशंस के और एरर्स के। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको जो लेके जाने हैं वो ये इसमें बता रहे हैं। मार्क्स कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और अदर डॉक्यूमेंट्स और कैटेगरी सर्टिफिकेट ये आपको तो लेके जाने हैं। बाकी एडमिट कार्ड, रोल नंबर स्लिप्स तो वो अलग से आप ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हो। कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन जब होगा वो वेन्यू वो बता देंगे कहाँ पर आपका सेंटर आया। तो बस ये डिटेल्स थी। बाकी आई होप फ्रेंड्स मैंने डिटेल में ये आपको नोटिफिकेशन समझा दी है। टाइम टू टाइम अपडेट मैं आपको देता रहूँगा रिगार्डिंग द बेसिक नर्सिंग, बेसिक पैरामेडिकल, 12th बेस पैरामेडिकल, बेसिक टेक्नोलॉजी, ठीक है, 10th बेस पैरामेडिकल कोर्सेज। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर लव एंड सपोर्ट। और जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, कल सब्सक्राइब मेरा चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना इंस्टाग्राम ID, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी शेयर किया, वो तो भी मुझे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID मेरा है JK वैकेंसीज अपडेट करके मेरा इंस्टाग्राम ID है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।